जनरल कुलकर्णी, दुनिया दो फाड़ होगी दिख रही है, या अभी एक इनिशियल पोजीशन होती है और उसके बाद पीछे अपना हाथ खींच लेने वाली नौबत भी आते हुए हम देखते हैं। अभी दीपक बोहरा साहब सर हिला रहे हैं, पर हमने ईयू के मामले में यूक्रेन को लेकर बहुत सारे नुआंसेस देखे हैं। बिल्कुल ऐसे है संदीप जी की अब तो डू एंड डाई वाला सवाल है। क्योंकि इजराइल ने बहुत कोशिश कर ली। अगर आप देखें जिस प्रकार से पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हमला कर रहा था इजराइल के ऊपर, और वो लगातार 2-4 हमलों के में हमास सिर्फ देख रहा था, हमास ने भाग नहीं लिया, सिर्फ देख रहा था। और अब जब जिस प्रकार से हमास ने हमला किया है, अब इजराइल जो है उसकी एक तो जो छवि है उसके ऊपर ज़बरदस्त आँच आई है, क्योंकि टोटल सरप्राइज 4-5 घंटे तो ऐसे लगा जैसे इजराइल पैरालिटिक हो गया, कुछ वो कॉट नैपिंग, बिल्कुल टोटली कॉट नैपिंग। उसके बाद अब जो रिएक्शन है और जिस प्रकार से अब इजराइल रिएक्ट कर रहा है, इजराइल ने यकीन करना है कि डू एंड डाई। क्यों? गाज़ा पट्टी जो है वो है जस्ट अबाउट 350 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, तकरीबन 22 लाख लोगों की आबादी और 6,500 के आसपास पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे इलाके में अब जब इजराइल गाज़ा पट्टी सब जगह से घिरी हुई है इजरायलियों से, एक ही जगह से है पट्टी, वो जो इजिप्ट के साथ, और बाकी है समुंदर। मतलब या तो हमास समुंदर में जाएंगे और इजराइल और इजिप्ट के एक तालमेल है, अनलेस अनटिल इजिप्ट उस तालमेल से हट करके, उस अलायंस से हट करके इनको आना जाए। ऐसे कैसे हो गया कि 5,000 के आसपास रॉकेट, हैंग ग्लाइडिंग, ड्रोन्स ड्रोन्स में ऐसे टंगे हुए आ रहे हैं, सेल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लैंड हतप्रभ रह गया मैं वो विजुअल्स देख के, लग रहा था कोई वीडियो गेम है, ये असल विजुअल्स नहीं है। इस प्रकार की कार्रवाई, और इजराइल जैसे आपने बिल्कुल टीका, मोसाद जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी जो कुछ मालूम है, बिल्कुल सोते हुए पकड़े गए। अब मुझे नहीं लगता है इजराइल का अब अस्तित्व जो खतरे में है, और इजराइल लड़ रहा है आतंकियों से। अब इसमें एक और एंगल जनरल कुलकर्णी, जैसा कि भाई ये मुस्लिम वर्ल्ड एक तरफ है, ये जिहादी आतंकवादियों का एक गुट जिस ओर इशारा किया दीपक बोहरा ने, पर क्या हमें रूस और चीन, अभी उनकी चुप्पी है, पर उस चुप्पी को अप्रत्यक्ष समर्थन, सहयोग हमास के लिए क्या हमें नहीं मानना चाहिए? क्या हम इन दो वेरिएबल्स को इग्नोर कर दें? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और बहुत एक शक ये जो है ये क्या हो रहा है। चीन ने तक जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो गठबंधन किया, चीन का हाथ था। रूस और चीन एक जबरदस्त अब एक गठबंधन में है। अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में रूस, पाकिस्तान, ईरान, उनकी भी एक तिगड़ी बनी हुई है। और ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन अब देख रहा है, रूस चाहता है कि किसी प्रकार से अमेरिका जो है इसमें फंस जाए। रूस, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल के इसमें फंस जाए तो रूस को थोड़ा सा सांस लेने का फर्क पड़ेगा। यूक्रेन, चीन जो है पूरे इस मध्यस्थता को देखते हुए फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि चीन ने सिर्फ समर्थन देना है और कोई पर भाग नहीं लेना है। अमेरिका भाग ले रहा है। सीरिया जो है वो ईरान के साथ है, हजबुल्ला जो है वो ईरान उसको मदद कर रहा है, वहाँ से कतार पैसे दे रहा है, वहाँ पे टर्की का उनको सपोर्ट है। तो हमास और हजबुल्ला जो है, इन दोनों को ज़बरदस्त सपोर्ट है, पर दोनों आतंकी संगठन है। और ये आर्थिक पहलू से भी जुड़ता है, वो कैसे जुड़ेगा उस पर तो मैं आऊँगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।